नमस्कार। देखिए, ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, उसका 13 अगस्त 2025 का एग्ज़ाम है और उसके मैथ्स पार्ट की सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 में पहले डाल चुका हूँ, ये है पार्ट 2। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में क्या बताया गया है कि इन्होंने ग्राफ दे दिया है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स जो कि साइंस पढ़ते हैं। जितने भी बच्चे साइंस पढ़ते हैं उसका हमें इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और हमसे पूछा है सवाल में कि इंस्टीट्यूट बी और इंस्टीट्यूट ई में बच्चों की रेशो निकालनी है ना। अब बी हमारे पास है ये, और बी का कलर किसको शो कर रहा है, ये 8% को, तो बी की तो आ गई वैल्यू ये। और ई है, इसको दर्शा रहा है मतलब 10%, तो रेशो हो जाएगी आपके पास 4:5। ये आपका आंसर है। दूसरा सवाल है आपका एवरेज का। एवरेज में क्या बोला गया है कि पॉकेट मनी 18 बॉयज़ की ये है ना। 3 और बॉयज़ जो हैं वो आ जाते हैं और उनकी पॉकेट मनी इतनी इतनी दे रखी है। तो नए एवरेज पॉकेट मनी ऑफ ऑल द बॉयज़ ये हमें निकालनी है। मतलब कि 18 की दे रखी है, अब 21 की निकालनी है। करने का तरीका क्या होगा, देखिए ये 1250 है, ये पहले थी। अब 3 लोग और आ गए, 1160, 1370 और 1480। अब इनकी वजह से डिफरेंस क्या क्या आ रहा है हमें ये देखना पड़ेगा। पहले तो ये इसकी एवरेज जो इसकी जो पॉकेट मनी है वो कम है, कितनी कम है, 90। इसकी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, ये हो जाएगा आपका 50, ये 120। और इसकी भी ज़्यादा है, ये हो जाएगा आपका 50, 180, 230। अब टोटल कितना डिफरेंस आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 230 और 120, 350। 350 में से 90 गए, 260। 260 का चेंज आएगा आपका, जो टोटल चेंज आएगा आपका 260 का 21 बच्चों में टोटल चेंज आएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 21 एकम 21, ये हो गया आपका 5, 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 8, और 21 तिया 63, है ना। इतना चेंज आ जाएगा आपका 21 बच्चों में। पहले एवरेज कितनी थी आपकी 1250, अब इतना और, अब प्लस में आया है ये, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। 1250 में 12 जोड़ोगे 1262, ये आपका आंसर है। अगला सवाल है कि एवरेज सैलरी दे दी है हमें वर्कर्स की 8000, 7 टेक्नीशियन की 12000 और बाकी जो जितने भी बचे हैं उनका 7000। टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स, इसको हम एलिकेशन के मेथड से करेंगे। इन्होंने क्या बोला गया है कि सभी वर्कर्स का 8000, मतलब कि 8000 ये हमने लिख दिया बीच में, और 7 टेक्नीशियन का 12000, और बाकी जितने भी बचे हैं उनका 7000। अब 12000 कितने लोगों की है, 7 की, है ना, ये हमें निकालना है। अब 12 में से 8 गए 4000, है ना, और 8 में से 7 गए 1000, रेशो बना देंगे 1:4। अब 1 किसको शो कर रहा है, 7 को, तो 4 किसको शो करेगा, 28 को। जब 1 7 को शो कर रहा है तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 28, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 28। टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स पूछे हैं, पहले 7 थे अब 28, दोनों को प्लस कर देंगे, आपके पास एवरेज टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स आ जाएंगे। अगला सवाल है कि 1500 लोग जो हैं एक एग्जीबिशन में सैटरडे को जाते हैं और संडे को जाते हैं 1695। परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर विजिटिंग द एग्जीबिशन ऑन संडे ओवर दैट टू विजिट ऑन सैटरडे। मतलब कि संडे को कितने लोग ज़्यादा जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं आपके यहाँ 1500 हैं, 1695, 195 एज़ कम्पेयर टू सैटरडे 1500 गुणा में 100, ये हो जाएगा आपका 3 पे गया, और ये आपका जाएगा 5 या 15, 9, ये आपका हो जाएगा 13 पे। अगला सवाल है कि अरविंद ने एक आर्टिकल ख़रीदा x रुपये का और उसने बीरू को 5% के लॉस पे बेच दिया। बीरू ने 106 रुपये और लगाए इस पर और मीनू को 160% पे बेच दिया। मीनू ने 1264 पे ख़रीदा, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। मतलब कि हमें आखिरी वैल्यू दे दी है और अब हमें स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी है ना। इसको अगर हम करें तो इसके 2 मेथड बन जाएंगे। एक तो हम इसको सॉल्व करें डायरेक्ट, है ना, सारे सबको सॉल्व करें, या फिर हम ये देखें
कि अरविंद ने एक आर्टिकल को एक्स पे ख़रीदा था और बीरू को 5% के लॉस पे बेच दिया था। 5% का लॉस मतलब 1/20, मतलब उसने 20 पे ख़रीदा था, 1 पे उसने बेच दिया था, है ना। मतलब कि 20 उसका जो है एक्स के बराबर है। अब ये देख लो आप कि 20 इनमें से किस नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब कि 5 से भी हो 4 से भी हो, कौन सा नंबर है। बस एक ये आपका नंबर है 720, जो कि 20 जिसको डिवाइड करेगा। चाहे आप ऐसे करो, नहीं तो पूरा आप, मैं इसको सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। मीनू ने 1264 में ख़रीदा और मीनू को बेचा गया था बीरू ने कितने पे, 60% प्रॉफिट। 60% प्रॉफिट मतलब 3/5, मतलब उसने 8 पे ख़रीदा था आइटम, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एकम 8, 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64, 158। और 158 की आप 3 से करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे, तो 8 5 जा 40, 25 और 4 29, 5 और 2 7, 790 का जो है वो बीरू ने ख़रीदा था। बीरू ने 106 रुपये और ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए थे, मतलब कि अपनी तरफ से 106 रुपये उसने लगाए थे। तो ये घटा देंगे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 8 और ये हो गया आपका 684, है ना। और ये 5% लॉस पे बिका था इसे। 5% लॉस मतलब 1/20, है ना। मतलब कि 1/20 हो गया आपका 5%, मतलब कि 19 की वैल्यू जो है वो आपके पास 684 आ गई। 20 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 19 से आप डिवाइड करेंगे, तो 19 दिया 57, है ना, और 19 थिक 114, यह आ गया आपका 36। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 20 की, तो 36 दूनी 72, 720 आपका आंसर है। ये आप सॉल्व कर लो या आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अगला सवाल है, एक 6 डिजिट का नंबर है 650 P12 जो कि 252 से डिविजिबल है, P/2 की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल में देखिए 252 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 126, 63, मतलब वो जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, है ना। P/2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो होगा ही होगा, 12 है आखिरी में, है ना। 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या क्या बन जाएंगे आप, 6 और 5 11, उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम क्या है, 6 और 5 11, 12 13 14, 14 में क्या जोड़े कि वो 3 से डिविजिबल हो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो P की वैल्यू 1 हो या P की वैल्यू 3 हो, है ना। तभी तो अब यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे, हमारे पास 2 नंबर बन जाते हैं, 650 112, 650 312, है ना। अभी 2 से भी होगा 3 से भी होगा, बच गया 7 की डिविजिबिलिटी। या फिर हम ऑप्शन में जा सकते हैं कि जैसे P/2 की वैल्यू पूछी है, अगर P 1 है, 1/2 करेंगे तो आंसर है आपका कहीं पे 1/2 नहीं है। अगर हम यहाँ पे सॉरी 4 आएगा यहाँ पे 4/2, अगर हम इसको P को 4 माने और 2 से डिवाइड करें तब आपके पास ऑप्शन में एक अवेलेबल है आंसर, है ना। या फिर हम इसको जो है 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो 7 9 जा 63, 20, 7 दूनी 14, 9 जा 63, 7 एकम 7 और 6, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब आपका जो P की वैल्यू है वो है 4 और आंसर जो है वो आपका 2। अगला सवाल क्या बोला गया है कि स्वराज जो है एक आर्टिकल को 27% लॉस पे, मतलब 100 का उसने ख़रीदा, 27 पे वो जो है उसने बेच दिया। अगर उसने 27 ज़्यादा पे बेचा होता तो उसको 9% का गेन होता, मतलब कि 100 की जगह 109 में बेचा होता तो उसको 27 का प्रॉफिट होता। देखिए उसने 27% लॉस पे बेचा है तो उसने 73 में कोई वैल्यू बेची है। अब ये कह रहा है इनका बीच का जो डिफरेंस है वो है 27 और इनके बीच का डिफरेंस आ कितना रहा है, 27 और 9 36,
36 यूनिट आपकी 27 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 27/36 के। और पूछा क्या है आपसे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? 100 है ना। तो ये 3 पे गया, ये 4 पे गया, ये 25 पे गया, ये हो गया आपका 75। अगला सवाल है कि फाइंड द ड्यूरेशन, टाइम हमें निकालना है कि जब 1200 जो है वो आपका 2400 हो जाए 4% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, है ना। एस आई क्या दे दिया आपको? 1200, है ना। और प्रिंसिपल भी आपका 1200 होगा, ये तो अमाउंट दे दिया है। इंटू में रेट, इंटू में टाइम, अपॉन में 100। ये कट गया, टाइम आपका आ गया 25। एक नंबर जो है, अगला सवाल है, एक नंबर जो जीरो रिमाइंडर भेजता है जब वो 3 से डिवाइड हो या 9 से, लेकिन जब 5 से डिवाइड हो रहा है तब जो है उसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो वो नंबर क्या हो सकता है? देखो, अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से आप 50 को करोगे पूरा डिवाइड होगा, 51 को करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, 52 को करोगे 2 रिमाइंडर आएगा, जो लास्ट में डिजिट होएगी वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। अब देखिए, इसमें हम ऑप्शन से जा सकते हैं। 54 से करेगा 4 रिमाइंडर आएगा, 63 से करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, 45 तो पूरा ही डिवाइड हो जाता है, बचा क्या आपके पास? 72। ये आपका आंसर है। ये 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। अगला सवाल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें क्या बता रखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसका मार्क प्राइस है इतना और वो इतने पे बेच दिया, डिस्काउंट पूछा है। अब इसमें से 12020 में से 10217 आप घटा देंगे तो आपके डिस्काउंट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गए 7, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचा आपका 10 में से 2 गए 8 और 1803। अब 1803 को आप डिवाइड करें 12,020 गुणा में 100 से, ये आपका गया, आपका आ गया 601 और ये आ गया 5 पे। 601 से आप करोगे इसको 3 पे जाएगा तो 5 दिया 15% जो है वो आपका डिस्काउंट है। चलिए, ये हमारा जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी का जो एग्ज़ाम था वो पूरा होता है, जो 13 अगस्त 2025 का एग्ज़ाम था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले एग्ज़ाम्स की जितने भी सॉल्यूशन है वो आपको बताऊंगा। पसंद हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना। थैंक यू।